नमस्कार, मैं डॉक्टर जनक सकलेचा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइनसेस के बारे में और जानेंगे साइनसाइटिस क्या होता है। हमारे फेस की बोन्स में कुछ खाली जगह यानी स्पेसेस होती हैं एयर पास होने के लिए या कह सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। उन खाली जगहों को हम साइनसेस कहते हैं। ये साइनसेस हमारी नोज़ से अटैच रहते हैं और इनमें म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है जो कंटिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करती है बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए। फेस में 4 टाइप के साइनस होते हैं। फर्स्ट होता है मैक्सिलरी साइनस, ये फेस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। सेकंड होता है फ्रंटल साइनस, नाक के ऊपर माथे में फ्रंटल साइनस प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है इथमॉइड साइनस, ये आइज़ के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। फोर्थ होता है स्फीनॉइड साइनस, ये नोज़ के पीछे प्रेजेंट होते हैं। जब इन साइनसेस में किसी कारण से ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस मीन्स साइनस का इन्फ्लेमेशन या सूजन। आइटिस वर्ड जहाँ पे भी जुड़ जाता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, जैसे लैरिंजाइटिस मीन्स लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, फेरेंजाइटिस मीन्स फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन। साइनोसाइटिस 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस, सब एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस मोस्टली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और 1 वीक to 2 वीक में यह ठीक हो जाता है। दूसरा होता है सब एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस कैन लास्ट अप टू 3 months। ये कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सीजनल एलर्जी की वजह से होता है। थर्ड होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अगर साइनोसाइटिस 3 महीने से ज़्यादा रहता है तो उसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। अब जानेंगे साइनोसाइटिस होने के क्या कारण होते हैं। साइनोसाइटिस होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, सेकेंड वीक इम्यून सिस्टम, थर्ड टोबैको एंड स्मोकिंग, फोर्थ डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, फिफ्थ नेज़ल बोन्स पर मतलब नाक की हड्डी का बढ़ जाना, सिक्स्थ नेज़ल पॉलिप, इसका मतलब होता है नोज़ में पेनलेस बेनाइन ग्रोथ हो जाना, सेवेंथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, एट्थ डेंटल इन्फेक्शन। कई बार डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी साइनोसाइटिस हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो साइनोसाइटिस के सिम्टम्स कॉमन कोल्ड से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे पेशेंट को फीवर रह सकता है, नाक बह सकती है, हेडेक रह सकता है, फटीग हो सकता है, कफ, सेंस ऑफ स्मेल कम हो जाती है, फेस पे टेंडरनेस या पेन रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं साइनस इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। साइनोसाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करनी चाहिए। हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लीजिए। आपको फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए क्योंकि फ्रूट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। एक्सपोजर टू स्मोक, केमिकल्स, पोलन्स रिड्यूस करिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए, लाइक वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली। इसके अलावा आपको फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। लास्टली, जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उनसे बचिए। वैसे तो साइनस इन्फेक्शन जल्दी ही ठीक हो जाता है अगर प्रॉपर केयर की जाए तो, पर अगर इसके ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन भी कर सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ बोन्स एंड स्किन। तो ये थी आज के टॉपिक के बारे में जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।